दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो है बेड सोर यानी कि घाव। बेड सोर एक प्रकार का घाव है जो लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहने के कारण होता है, जैसे कि बिस्तर पर लेटना या व्हील चेयर पर बैठने की वजह से। बेड सोर की त्वचा का दबाव लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहने के कारण त्वचा पर दबाव पड़ता है, जिससे रक्त प्रवाह में कमी आ जाती है। रक्त प्रवाह की कमी की वजह से त्वचा को ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिलते। त्वचा की क्षति के कारण घाव हो जाता है। त्वचा का लाल होना और सूजन, दर्द और जलन होना, घाव और त्वचा की क्षति, संक्रमण और बदबू, इन्फेक्शन भी होता है और उससे बदबू भी आते हैं। आइए हम देखते हैं कि इसमें होम्योपैथिक दवाएं क्या हैं। होम्योपैथी बहुत ही कारगर सिद्ध होती है इसमें, बशर्ते कि आप इसे प्रयोग करें या फिर रोगी के ऊपर में अपनाएं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि अगर रोगी दवा मुंह में नहीं ले पाता है तो आप उसके चमड़े में किसी भी स्थान पे डालिए, हाथ में हो, कंधे पे हो, कहीं भी हो, आप 1 से 2 बूंद डालिए, वो सीधे ब्रेन में आके कार्य करती है। दोस्तों, सबसे पहली दवाई जो है वो है कैलेंडुला। त्वचा की क्षति और घाव को ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। हाइपेरिकम त्वचा की क्षति और घाव को काफ़ी हद तक भरती है। लेडमपाल ये भी जो है एक बहुत बड़ी दवा है जो घाव को ठीक करने में मदद करती है। साइलिसिया ये भी घाव को ठीक करने में मदद करती है। और आर्निका मोंटेने का क्या कहना। आर्निका बेड सोर जिसका बीच का हिस्सा सूखी पपड़ी से ढका हुआ हो, घाव हुए हों और उसमें सूखी पपड़ियां जम गई हों, तो यहाँ पे आर्निका मोंटेना का प्रयोग करना चाहिए। अर्जेंटम नाइट्रिकम भी जो है सूखी पपड़ी से ढका हुआ, जहाँ पे रोगी निरंतर पीठ को या बैठा हुआ रहता है, बटक में या फिर बैक में, अगर सूखी पपड़ी जैसा होता है तो आप उसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम भी दे सकते हैं। आर्निका मोंटेना आर्निका जो है विशेष रूप से कुल्हों और त्रिक क्षेत्र पर बिस्तर घावों के लिए उपयुक्त है। आर्सेनिक एल्बम ऊपर की तिकोनी हड्डी वाले स्थान पर जख्म हो जाने पर इसका प्रयोग हितकर होता है। बैप्टिसिया भी एक बहुत बड़ी दवा है। अगर टाइफाइड ज्वर या किसी लंबी बीमारी के कारण हुआ हो बेड सोर, तो उस पर आप इसे दे सकते हैं। लोअर पोटेंसी में दीजिए, 6, 12 या 30 की पोटेंसी में 2 बूंद। क्रोटेलस हॉलिडस बेड सोर जिसमें रक्त की विकृति के कारण समस्या अगर उत्पन्न हो गई हो, जिसमें क्रोटेलस औषधि दी जा सकती है। इचिनेसिया ऐसा बेड सोर जो रक्त के दूषित होने के कारण सड़ने लगे या उसमें कीड़े पड़ने लगे, तो इचिनेसिया औषधि से मदर टिंचर लेकर उसे साफ कीजिए, या फिर 6, 12 या 30 की पोटेंसी 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, रात, दिन में 4 बार उसे देते रहें। लैकेसिस
लेकिसिस में जो है बेड सोर जो है वो नीला पड़ जाता है, नीले किनारों के साथ उसके किनारे जो है नीले पड़ जाते हैं, और ज़्यादातर टाइफाइड में ये हो जाता है। तो ऐसे में लेकिसिस औषधि दी जा सकती है। सल्फर, पुराना बेड सोर जिसमें मांस सड़ने लगे, कुतरे जाने जैसा दर्द हो, ऐसा दर्द हो कि जैसे कोई कुतर रहा है। दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी, मेरी छोटी सी एक पहल थी, छोटी सी एक विवेचना थी आपको बताने के लिए। ऐसे बहुत से रोगी हैं जो बेड सोर की वजह से काफ़ी हद तक परेशान रहते हैं, घर वाले भी परेशान होते हैं। आशा है आप इसे समझेंगे, अच्छा लगे तो अपने प्रियजनों को अवश्य साझा करें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनी मैन।